अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। शाम की चाय हो या इफ्तार, दोनों ही के लिए बहुत ही बेहतरीन और इजी स्नैक्स की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आगे रमज़ान आ रहा है तो आप बहुत कम टाइम में इनको बहुत आसानी के साथ बनाकर तैयार कर लेंगे और इसका टेस्ट इतना बेहतरीन है कि आप समोसे, पकोड़े और कचौरी को तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। और बहुत ही चटपटे से हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, जिनको कि मैंने 95% तक बॉईल कर लिया है। अब बॉईल करते वक्त आपने इसको कम्प्लीटली बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट नहीं कर लेना, बस 95% तक, यानी इस तरह से इसकी इजीली कटिंग हो सके और एकदम शेप में रहते रहें। तो बस इस तरह से स्क्वायर शेप में आपने काट लेना है। अब इसकी कोटिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसमें 1.5 टेबलस्पून आपने ले लेना है कुटी लाल मिर्च, 1/3 कप आपने इसमें हॉट सॉस ऐड कर देनी है, 1/3 कप ही सोया सॉस शामिल कर देना है, 1 टीस्पून इसके अंदर आपने शामिल कर देना है ऑरिगेनो लीव्स का ताज़ा हरा धनिया इसमें शामिल कर देना है आपने चंद पत्ते बारीक काट के। अब यहाँ पर आपने आधा टेबलस्पून के करीब नमक शामिल कर देना है और 4 टेबलस्पून के करीब मैदा शामिल कर देना है। अब पहले इनको ऐसे ही मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी लेते हुए एकदम गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। अब 1 टेबलस्पून आपने इसमें डाल देनी है सफ़ेद तिल और 1 टेबलस्पून ही तिल का तेल आपने इसमें शामिल कर देना है। अब इस सारे मिक्सचर को एकदम इस तरह से थोड़ा गाढ़ा रख देना है ताकि अच्छे तरीके से आलूओं के ऊपर कोट हो सके। तो इस तरह से ये हमारी मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है। अब एक एक आलू को आपने उठाना है, इसके अंदर डिप करना है और डिप करके आपने इनको फ्राई कर लेना है बहुत अच्छे टेम्परेचर पर गर्म ऑयल के अंदर। लेकिन फ्राई करने से पहले आपने इसको डाल देना है जब, तो फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर रखते हुए सारे आलूओं को इसी तरह कोट करते हुए आपने फ्राई कर लेना है जब तक कि इसके ऊपर इस तरह से गोल्डन कलर आ जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के पोटैटो बाइट बन के तैयार होते हैं। तो बस इस तरह से जब इनके ऊपर कलर आ जाएगा, एकदम क्रिस्पी और खट्टे खट्टे मज़े के चटपटे किस्म के ये जो है पोटैटो बाइट्स बनेंगे। और इन पोटैटो बाइट्स की एक क्वालिटी ये भी है कि ये बहुत कम टाइम में, इतनी कम टाइम में कम एफर्ट के साथ बन के तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से बस आपने सारे पोटैटोज़ को कोट कर लेना है और इस तरह से फटाफट से सारे बाइट बन के तैयार हो जाएंगे। तो रमज़ान के लिए बहुत ही इंस्टेंट और मज़ेदार से और चटपटे टेस्ट को डेवलप करने के लिए ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर से आपने इस रमज़ान में इनको एक बार ट्राई ज़रूर करना है और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर से देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।